मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार CGL 4 का आज प्रैक्टिस पेपर 19 डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर देखिए, जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसके पहले हमने 18 सेट इसका ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है एक से, और इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट की संख्या जो है वो 20 है। तो एक सेट और इसका है। इसके बाद फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे, और इसके पहले बहुत सारा सेट करवाया भी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सेट का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल विजेता कुल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पहला सवाल से। आप लोग सीधा राइट आंसर करिए। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो आंसर होता है पंपास। क्या होता है? पंपास होता है। दूसरा, निम्न में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही इसमें नहीं है? तो जनजाति और राज्य की जोड़ी सही नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होता है राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइएगा। राइट आंसर बिल्कुल इसमें आपका ऑप्शन डी जो दिया है, टोडा जनजाति जो केरल दिया है, तो यहाँ पर इसका मिलान क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि टोडा जनजाति जो है ये आपका तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है, तो इसलिए केरल यहाँ पर मिलान गलत है इसका। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अगला सवाल जो है सवाल नंबर 3 है। तो 3 में कहा गया है कि प्राकृतिक वनस्पति भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हैं? तो घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हैं, तो 3 का आंसर जो है राइट, वो ऑप्शन सी होता है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो आंसर होता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो 5 में दिया है, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर होता है सी, सामने वाले चपटे दांत या कृदंतक इंसाइजर्स जो लिखा है, तो ये अवशेषी अंग नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो आप देख रहे हैं सभी के सभी अवशेषी अंग है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जो हृदय रोगी पेशेंट होते हैं तो उसे अधिक मात्रा में फैट नहीं लेना चाहिए, वसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे हृदयाघात होने की खतरा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन होगा? तो 7 का आंसर सी करेंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट लिखा है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था, तो 8 का राइट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर सी होता है, नेपियर। अगला सवाल 9 नंबर है। तो 9 का आंसर बताना है। कहा गया इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था विम कडफिसेस। आंसर है विम कडफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों से न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 10 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन डी होता है 900 वर्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 दिया है, कहा निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ये बताइए, सही सुमेलित इनमें कौन सा है? तो देखिए, सही सुमेलित ऑप्शन डी में है, मलेरिया का क्लोरोक्विन जो दिया है बिल्कुल सही सुमेलित है, अतः आंसर डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 12 है, कहा लाल रक्त कणिका विहीन जंतु इनमें से कौन सा है? लाल रक्त कणिका विहीन जंतु इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, केचुआ जो आप देख रहे हैं, केचुआ, तो केचुआ इसमें रक्त कणिका विहीन जंतु है। और अगला सवाल 13 है, कहा गया कि कोकस प्लेट किसके मध्य में पाई जाती है? बताइए, कोकस प्लेट किसके मध्य में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, 13 का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन ए होता है, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट इसका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है।
आंतों के रोगों के निदान निम्न कारणों से उपयोग किया जाता है। तो आंसर 14 का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन ए होता है एक्स किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? कोविड टीका प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो आंसर इसका है जीवित छीन सार्स कोविड-2 वायरस प्रवेश करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 दिया गया है, कहा गया जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो आंसर इसका सी होता चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है कि नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? पेट्रोल पाइपलाइन कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आंसर है मोतिहारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन था? मगध शासक बताना है बिंबिसार के चिकित्सक कौन था? तो आंसर होता है जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 से है, कहा गया वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? तो आंसर है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में यारलुंग जांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 दिया है कि किस पठार का पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो दोनों काटने का काम किस जगह पर करती है? तो आंसर है बघेलखंड। कहाँ पर? तो बघेलखंड इसका राइट आंसर होता है। और अगला सवाल देखेंगे 22 दिया गया है, कहा गया है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी रूप में बदला जा सकता है? उपयोगी रूप में बदला जा सकता है। तो आंसर होता है बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। चलिए अब देखेंगे फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है और सवाल नंबर कितना है? तो 23 है। क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के जीरादेई से बिलोंग करते थे। ठीक है, सिवान के जीरादेई। अगला सवाल 24 है, कहा गया अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। और नेक्स्ट देखिए 25 में लिखा है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में सभी जितना आप देख रहे हैं ऑप्शन में ऑल इसमें उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, और अगला सवाल देखेंगे तो 26 में दिया गया है। तो 26 में कहा है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? हड़ताल के रूप में, तो हड़ताल के रूप में प्रयोग किया था अहमदाबाद हड़ताल। ठीक है, अगला सवाल है कि सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? सौर भट्ठी में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताना है। तो आंसर होता है अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है कि परागन की सुपरिभाषा क्या है? परागन, तो परागन का होता है परागकण का परागकोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, यानी इसका राइट आंसर ए ही करना सही होगा। आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल है 29 से। तो 29 में क्वेश्चन है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बिहार शब्द का मूल रूप से जो अर्थ होता है वो होता है बौद्ध मठ। नेक्स्ट सवाल है कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? यह कथन किसका है? तो आंसर होता है W हंटर। राइट आंसर क्या है? तो इसे सर विलियम हंटर जो आपका दिया गया है, आंसर सी राइट होता है। आगे सवाल है, बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 दिया गया है, जब एक ध्वनि तरंग माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह कौन है? तो इसमें जो अपरिवर्तित रहती है वह है आवृत्ति। आवृत्ति क्या रहती है? तो अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? तो आंसर है Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? राजा खारवेल का नाम, तो इनका नाम जो हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, ऑडियोमीटर क्या मापता है?
ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता की माप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, देखेंगे तो कहा गया निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है। तो यहाँ पर विभाजित करने का काम कौन करता है, तो विंध्याचल श्रेणी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र, तो ये फ्रेंड्स आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, बताइए। तो ये तो अभी आंसर किए थे और फिर से ये रिपीटेड सवाल है, तो बिहार इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 से। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो 38 का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, फोटो डायोड इसके लिए उपयुक्त होगा। क्वेश्चन 39 है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। सेवा कर, तो ये जो प्रारंभ किया गया था याद रखिएगा 1994-95 में। क्वेश्चन नंबर 40 है बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार कितना होता है। तो यहाँ से याद रखिएगा 45 से 64 किलो हर्ट्ज तक। 41 है नोट मीटरिंग को कभी कभी समाचार में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है। नोट मीटरिंग, तो फ्रेंड्स ये जो आपका होता है ये होता है एक बिलिंग तंत्र जो सौर प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 से आंसर करिए। लिखा गया 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होता है सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं केवलर। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे 44 में कहा है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो बिजली के खपत का बिल जो होता है वो किलोवाट आवर के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर बिल्कुल कई बार हम डिस्कस किए हैं, ऑप्शन बी होता है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार पर स्थित यहाँ पर जो स्थान है वह है रांची। और नेक्स्ट देखेंगे 47, लिखा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यहाँ पर जो राज्य होता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, बिहार। बिहार इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण आंसर होता है शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट है श्रीमती नजमा हेपतुल्ला को राज्यसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो कैमी बार निर्वाचित किया गया है नजमा हेपतुल्ला को, तो चौथी बार। कैमी बार, चौथी बार याद रखिए। नेक्स्ट है 50, निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है A.L. श्रीवास्तव के द्वारा। चलिए अगला सवाल आप सभी का जो है वो 51 है, तो 51 में आंसर करना है। क्वेश्चन है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था, तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है 52, क्वेश्चन है जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है। जाग्रोस पर्वत जो होता है ये ईरान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से होगा राइट। नेक्स्ट है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या है। तो खाना बनाने के लिए मुख्य तौर पर जो गैस यूज होता है वो होता है मीथेन। नेक्स्ट है 54, क्वेश्चन है शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है। तो शरीर के तापमान का नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट है 55 में विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन इसमें असत्य है। विरंजक चूर्ण के लिए गलत कथन इसमें क्या है, तो गलत कथन ये है कि जल से अधिक विलेय होता है, जो यहाँ पर ये कथन गलत दिया है।
चलिए नेक्स्ट देखिए 56 में लिखा है जिम्मरमैन योजना का संबंध किस व्यक्ति से था। जिम्मरमैन योजना, तो ये जो संबंधित है उपयुक्त में से सभी से है, लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्र नाथ, इन सभी से। चलिए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन से। इसमें है कि निम्न में से गलत कथन का चयन करिए। कौन सा कथन गलत है इसमें? तो गलत कथन आपका सी है इसमें, जो लिखा एलिक्रिक को कैरिथ्रिम रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 58। क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र बताइए क्या होता है। चलिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, सॉरी यहाँ पर 58 का बी सी होगा, यानी C6H12O6 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 59 है। तो क्या है भारी पानी वह पानी होता है जो, तो भारी पानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं भारी पानी, और यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 60 नंबर सवाल दिया गया है। कहा है कि तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष जो है ईदा बगास सजदाना, जो लिखा है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है कि कुश्ती से संबंधित निम्नलिखित में कौन से खिलाड़ी हैं। कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी यहाँ पर बजरंग पूनिया करना राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 62 दिया है। किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इसमें 2018 में जो हासिल किया था फिनलैंड ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखिए यहाँ पर अगर वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो अभी आपका ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार। लेकिन चूँकि ये प्रीवियस ईयर का ये यहाँ पर करंट ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन डी करना होगा, अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है। तो 64 में यहाँ पर आपका दिया गया है राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन का विचारक बताइए कौन है। तो 64 का आंसर जो होता है, ठीक है, तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, हेगल। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए 65 में बताना है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह कथन किसका है। तो यह कथन राम प्रसाद बिस्मिल का है। नेक्स्ट है 66। क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए एसोसिएट सदस्य के रूप में किन दो देशों को शामिल किया गया है। तो इसमें दो देश शामिल किया गया है, वो है तिमोर लिस्ट और जाम्बिया। नेक्स्ट है 66 में अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत कौन सी रैंक हासिल किया है। तो फ्रेंड्स भारत इसमें 7वीं रैंक हासिल किया है। नेक्स्ट है 68। लिखा है गिफ्ट और MSME मंत्रालय द्वारा निर्यातक विशेषकर MSMEs की मदद के लिए लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो यहाँ पर नए प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगला देखेंगे 69 में भारतीय सेना ने आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया है। तो ये परीक्षण लद्दाख में किया गया है। 70 है नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल द्वारा आयोजित पहले सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो चलिए देखिएगा 70 नंबर सवाल है, तो आंसर इसका सी करेंगे, सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर। सवाल नंबर 71 लिखा है PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने 14वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन का सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया है। तो आंसर जो इसका सही होता है ऑप्शन सी, लक्ष्मी विला पैलेस बड़ोदरा। 72 चीन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले तियानवेन 2 मिशन का लक्ष्य किस रहस्यमयी क्वासी सैटेलाइट क्षुद्रग्रह से नमूने एकत्र करना है। तो इसका राइट आंसर सी होता है। ठीक है, कामू ओलावा जो लिखा गया है यहाँ पर राइट आंसर है। चले 73 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें है कि 23 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली संयुक्त राष्ट्रीय पर्वतारोही टीम में भारत के किन प्रमुख पर्वतारोहण संस्थानों के प्रशिक्षक शामिल थे।
तो इसमें शामिल थे जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान। 74 नंबर सवाल है, लिखा है भारत द्वारा हाल ही में घोषित अगली पीढ़ी का 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? तो ट्रेनर विमान इसमें जो आपका है वो है ई-हंसा। और आज का अंतिम सवाल है जीके में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 28 मई 2025 को स्वीकृत रेलवे परियोजनाएं किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये आज का अंतिम सवाल है। राइट आंसर सी होता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ये रहा आज के सेट का कंप्लीट 75 जीके जीएस का क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों से कितना सही हुआ है, चलिए फटाफट कमेंट करिए। और फ्रेंड्स इससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना जो लोग भूल जाते हैं तो फटाफट लाइक करिए। और फ्रेंड्स साथ ही साथ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए।